नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ SGVP स्वामीनारायण गुरुकुल अहमदाबाद और आज मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का बेहतरीन और खूबसूरत मिल्क टीथ बछेरा जो SGVP की शान है। आइए इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेव साधु है। तो सुखदेव भाई, SGVP अहमदाबाद का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये SG हाईवे पे है अहमदाबाद और वैष्णो देवी के बिल्कुल बाजू में है और निर्मा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। ओके। और सुखदेव भाई, आज हम जो मिल्क टीथ बछेरा देखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम तो मयूरध्वज है। और मयूरध्वज बछेरे की उम्र क्या होगी? उसका 29 महीना अभी शुरू है। 29 मंथ्स हो गया है। हाँ। और उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट 65 है अभी। 65 है। हाँ। तो ये मिल्क टीथ में 65 तक चला गया है। हाँ। तो इसकी कवरिंग स्टार्ट कर दी आपने? हाँ, उसकी कवरिंग अभी 15 दिन से स्टार्ट किया है। और कितनी घोड़ियाँ कवर अपनी 2 घोड़ी घर की करवाई है और किसी वर्क भी करने का है तो आ सकते हैं, मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सुखदेव, मयूरध्वज यहाँ की होम ब्रीड है या फिर आपने खरीदा था? ना, अपना खुद की ब्रीड है। उसकी माँ भी अपने होम ब्रीड थी। ओके, ये वो उसकी माँ भी यहाँ SGVP में जन्म हुआ SGVP था। में पैदा हुई थी। तो मयूरध्वज का साइड क्या है? उसका बाप कौन सा है? उसका बाप तो सप्ताह से, वो तो सबने जाना हुआ है ये। जी। और मयूरध्वज की डैम साइड क्या है? उसकी माँ शिवानी है जो 67 की हाइट थी। होम ब्रीड ही इधर था जी। और यहाँ अहमदाबाद में भी फर्स्ट विनर रही है शो में भी। जी। हाँ। तो SGVP की होम ब्रीड ही थी शिवानी। हाँ, तो उसका शायर कौन था? उसका शायर रोहित था, आलिशान का। जी। वो भी अपने भी संभालते थे। शिवानी स्टड ग्लोरी में शो में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट रनर अप रही थी। हाँ, वो पहले नंबर पे आई थी और शो ऑफ द मंथ भी हुई थी। मतलब बेस्ट एनिमल ऑफ द शो भी वही रही थी। हाँ। तो घोड़ियों का बेस्ट एनिमल ऑफ द शो रहना बहुत कम देखा जाता है। वो 50 साल में मैंने अभी तक देखा नहीं है कोई घोड़ी फर्स्ट बेस्ट एनिमल हुई है ऐसे। जी। तो सुखदेव भाई, आप मयूरध्वज को कौन कौन से शो में लेके गए थे? वो मैं पहला शो तो जोधपुर में लेके गया था। जी। बराबर, वहाँ भी फर्स्ट विनर हुआ है। फर्स्ट आया जोधपुर में। और फिर जसरा लेके गया था। जी। वहाँ भी पहले नंबर पे आया। मतलब 2 शो में आप लेके गए और दोनों में वो फर्स्ट मिल्क टीथ में फर्स्ट आया। हाँ। तो मयूरध्वज के एक्सरसाइज का शेड्यूल क्या रहता है? एक्सरसाइज में तो क्या, अभी राइडिंग शुरू कर दिया मैंने। जी। ट्रेनिंग का। तो हम तो क्या अपने हाथ से ही बनाते हैं बच्चे को। जितने घोड़े यहाँ का है, भगीरथ था, रोहित था और ये है दूसरे 2-3 घोड़े हैं, सब मैंने ही ट्रेन किया हुआ है। तो उसको बनाते रहते हैं हम अपने हिसाब से, रिंग का भी। तो ये मयूरध्वज को आप शो में लेके गए थे। हाँ। वहाँ पे आपने जो ट्रेनिंग आपने खुद दी थी शो में ले जाने के पहले? जो ट्रेनिंग का तो रहता है, रिंग में कैसे खड़ा रहने, वो सब मैं ही करता हूँ। जी, समझ लो। नहीं तो ऐसे भागेगा तो नहीं होगा। हाँ। तो सुखदेव भाई, आपसे कोई ट्रेनिंग करवाना चाहता है तो वो क्या आपसे संपर्क करे? हाँ, मैं ट्रेनिंग कर देता हूँ, पर कोई अच्छी ब्रीड का है तो ही करता है। जी। तो सुखदेव भाई, आपने SGVP में कितने घोड़े तैयार कर लिए हैं? मैंने पहले तो भगीरथ यहाँ ट्रेन किया है यहाँ का, और उसके साथ में 2-3 घोड़ी थी वही। फिर यहाँ का सब बिजनेस मैंने उसका, और रोय भी मैंने ट्रेन किया है। और फिर आलिशान लाइन का दिलीप मणि संसद था, उसका भी घोड़ा मैंने ट्रेन किया। ऐसे तो अच्छे घोड़े को तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है। जी। और अभी मयूरध्वज में बना रहा हूँ, वो तो आपने देखा ही है। हाँ। और उसके हिसाब से एक अपने पास सारंग की बच्चे की बच्ची है, उसकी भी मैं बना रहा हूँ। उसकी माँ भी फर्स्ट विनर हुई थी सारंग खेड़ा में। वो सब रिंग का जानवर भी चलता है और राइडिंग का भी चलता रहता है। जी। और आप घोड़ों को डाइट में क्या देते हो? जो मैंने यहाँ पे देखा कि सब घोड़े एकदम हेल्दी है और बॉडी स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत अच्छा बनावट है। तो आप उसको डाइट क्या चलती है? पूरे दिन हरा चारा देते हैं। जी। और शाम को टाइम 2 टाइम जो दान देते हैं। और शाम को पूरे दिन पूरा नाइट में सूखा रहता है। जी। तो उसको डाइट में आप जो दाना देते हो वो किस तरीके का होता है? वो अपना खुद की ही है, खुद का खेत का ही अपना ही लगाते हैं। जी। दूसरे का किसी का हम लेते नहीं है। ओके। तो सुखदेव भाई, आपका क्या मानना है कि डाइट से घोड़े की हाइट में फ़र्क पड़ता है या फिर जेनेटिकली हाइट आती है? ये दोनों पॉइंट में क्या है, जो दोनों में
उसकी माँ भी देखा जाता है, उसका बाप भी देखा, और खाने पीने का भी देखा जाता है। जी। कोई उसकी माँ बड़ी हाइट वाली है तो उसका बच्चा हाइट वाला बनेगा, ऐसा नहीं है। जी उसको खाने का भी चाहिए जी। तो भी बन सकता है उसकी। ओके। मतलब दोनों का सेम रोल रहता है, जेनेटिकली हाँ, तो होना ही चाहिए, साथ में डाइट में भी उसका पूरा ध्यान दो तो उसका अभी। बाप 65 हाइट का है, 67 हाइट का, उसका कोई मतलब नहीं है। जी मेरे पास 62 हाइट वाली है, उसका भी बच्चा मेरे पास बच्ची है 2, वो भी 65 हाइट की है। जी 62 हाइट की घोड़ी है, उसमें मेरे पास 65 हाइट का बच्चा अभी भी है जी। यहाँ। मतलब जेनेटिकली और डाइट दोनों का महत्व हाँ होना ही चाहिए। हाँ। तो सुखदेव भाई, एक नर घोड़े को तैयार करने में राइडिंग का कितना महत्व रहता है? जो उसको, पहले तो मैं वही कहूँगा कि राइडिंग का जो रोल है ना, वो सबसे मेन रोल है। जी उसका बच्चे को जो चलने का, उसका अदा, उसका जो उसका वेट है, उसमें राइडिंग का महत्व रहता है। और जो नर घोड़े में जो राइडिंग करते हैं ना, उसका ही बराबर फिट रहता है उसकी बॉडी। उसको लंचिंग से फिट नहीं रहता है, समझ लो। कोई आधा घंटा दौड़ाता है तो उसमें नहीं रहता। अपना सब घोड़ा रेवल भी चलता है, ट्रोट भी चलता है। ओके। सब ऐसे तैयार करते हैं, समझ लो कि रिंग में जाए तो ट्रोट चले जी, और सवारी करे तो रेवल चले। मतलब एक घोड़े को तैयार करने के लिए मेन रोल राइडिंग का भी एक वो महत्व रहता है। और कोई नया बंदा इस लाइन में आना चाहता है, उसको शौक है और उसको इस लाइन में आके एज ए इनकम भी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो किस तरीके से इस लाइन में आए? इसमें तो मेरे हिसाब से तो मैं देखता हूँ, तो पहले तो उसको घोड़ी जो बच्चा देने वाली है ना, वही खरीदनी है। जी। कोई घोड़ा डायरेक्ट खरीदता है तो नहीं होता है कि भाई मैंने इस कीमत से लिया, उस कीमत से लिया, उसका कुछ नहीं रहता है। जी। उसका रोल उसकी माँ पे होता है, उसकी मदर पे होता है। ओके। जो मदर बच्चा देने में बिल्कुल माहिर है तो ये बच्चा पैदा हो सकता है, समझ लो। जी। तो सुखदेव भाई, आप नए बंदे को क्या कहना चाहोगे कि क्वालिटी एनिमल ले, या फिर थोड़ा क्वालिटी में कम हो तो भी चलेगा, या फिर बेस्ट एनिमल ही ले? क्वालिटी में कोई भी ले, पर लेकिन मार्किंग वाला ले। जी। समझ लो कि शरण फूक है, कोई बाल बम्बरी बिल्कुल गलत है, ये लोग चलता नहीं है, समझ लो। जी। ये सब देखते ही है। हाँ। जो देने के टाइम मैं बोलता हूँ ये कोई देखता नहीं, लेकिन सब देख के ही लेते। अपना एक भी घोड़ी में देख लो, जी। कोई बाद वाली नहीं है। ओके। वो बाद वाली लेके पैसा दे के क्या करोगे? जो घर पे खुद की जन्मी है तो ठीक है। जी जी जी। मतलब उसको सेलिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब वो सेल कर देना है तो वो दिक्कत ना आए। हाँ, जो मैं मेरे हिसाब से सेल करने का, मेरे तीन पैर के शरण फूक होता है तो मैं नहीं बोलता हूँ जी। ये तो ऐसा है, ऐसा है, इसकी माँ ऐसा है, उसका कुछ नहीं चलता है। जी। जो गोल्ड होता है उसका चलता है। जी। मार्किंग वाला। और सुखदेव भाई, जब शो में घोड़ा जाता है तो उसमें मार्किंग का रोल रहता है कि शो में नहीं रहता है? नहीं, उसमें तो वो लोग गिनते नहीं है, समझ लो, मारवाड़ी में। मतलब शो में जाते हो तो मार्किंग में कोई मार्क नहीं? मार्किंग में कोई नहीं दिखा, कोई भी कलर का चलता है, समझ लो, वाइट के बिना मारवाड़ी में। मतलब नुकरा के अलावा मारवाड़ी में सब चलते हैं। तो सुखदेव भाई, कोई व्यक्ति नया आ रहा है और उसको शो क्वालिटी जानवर घर पे पैदा करना है, जो आप कर चुके हो, आपके यहाँ एसजीपी में बहुत सारे शो क्वालिटी जानवर आपने पैदा किए हुए हैं, तो वो क्या ध्यान रखे ब्रीडिंग करके टाइम, तो शो क्वालिटी जानवर वो तैयार कर सके? जो ब्रीडिंग का उसमें ऐसा रहता है कि जो बच्ची होम ब्रीड अपने वहाँ पैदा हुई है ना, उसमें से कोई भी बच्चा हम ले सकते हैं। जी। हम खरीद के लेते हैं ना, उसमें 2 बच्चा ले गए तो ही पता चलेगा जी। कि ये उसमें कौन सा घोड़ा दिखा है। उसमें घोड़े का मार्किंग रहता है जी। कि ये घोड़ी में कौन सा घोड़ा दिखा है, उसका तो मेन रोल रहता है, समझ लो। ओके। तो वो मतलब घोड़ी का आपको आगे की जनरेशन पता हो तो आप उस टाइप से घोड़ा दिखा सकते हो। हाँ हाँ। और बाहर से खरीदी हुई है और थोड़ा पता नहीं है आगे का, तो आपको 2 बच्चे पहले ले और उसमें से बाद में पता चलता है कि किस टाइप का। हाँ, उसमें वो भी रहता है। और मेरे पास कोई भी घोड़ी लाइन की नहीं थी, समझ लो। जी। जो शिवानी थी, उसकी माँ केसर थी, वो भी 200-300 में विनर हुई है। जी। और उसका भी कोई लाइन बाइन नहीं था। उसकी बच्ची शिवानी, उसका बच्चा ये मयूर और भगीरथ था भी, वो भी केसर का ही था, शिवानी का बड़ा भाई था। जी। बराबर है। और उसमें तो थोड़ा बहुत रहता है।
देखना जरूरी रहता है। तो सुखदेव भाई, किसी बंदे को घोड़ी लेनी है हाँ या फिर सेल करनी है, हाँ। तो क्या आप उसमें सहायता करोगे? हाँ, उसमें मेरे को कांटेक्ट करे तो मैं उसका काम कर दूंगा। कुछ को लेने का है, किसी को पता नहीं चलता है कि किस हिसाब से ले, कैसी ले, जी, कोई घोड़ी लेने के, कोई नर लेने का, तो मैं कर दूंगा काम। ओके। और 100 क्वालिटी जानवर भी आप हाँ, 100 क्वालिटी भी सेल करते हैं, ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुखदेव भाई, आप यहाँ पे राइडिंग सिखाते हो? हाँ, राइडिंग का यहाँ शुरू है। जो अहमदाबाद वाले लोगों को जो लाभ लेने का है तो आ सकते हैं जी, अपना कांटेक्ट कर सकते हैं जी। यहाँ राइडिंग के लिए। यहाँ पे घोड़े देखना हो, विजिट करना हो और राइडिंग सीखना हो तो उसका टाइमिंग क्या रहता है? विजिट में तो क्या है, जो उसका जो शौकीन होता है उसको ही हम अलाउड करते हैं, समझ लो। जी, तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3:30 के 6 बजे तक। ओके। सुखदेव भाई, एसजीपी में किसी को राइडिंग सीखना है हाँ या फिर मयूर ध्वज से घोड़े ब्रीड करवानी है या फिर किसी को घोड़ा आपसे ट्रेन करवाना है, हाँ। तो उसके लिए आपका कांटेक्ट नंबर क्या रहेगा? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9998980923। तो ओके, तो थैंक यू सुखदेव भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर बेस्ट हॉस्पिटैलिटी। फिर मिलेंगे। ओके। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें।